हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र का आखिरी पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर टाइप ऑफ वाद्य यंत्र के प्रकार देखने वाले हैं। सबको हम ट्रिक के थ्रू देख रहे हैं। काफ़ी मज़ेदार ट्रिक्स हैं। मतलब इतना तो ज़रूर है कि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हो तो आप हमेशा के लिए याद कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस बैच को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाएगी। ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उससे भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, प्लस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस हर एक पॉइंट जो है, जितना भी पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी ट्रिक्स मैं बताता हूँ, सारे पॉइंट के बेस पर आपको एक एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। बाकी देखते हैं आज का ट्रिक क्या है। इसमें हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट वीडियो ही देख चुके हैं हम लोग इसके ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पर्सन्स एसोसिएटेड, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर है आपका सेकंड में है आपका क्लासिकल डांस एंड यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ये भी हम लोग पिछली वीडियो में देखे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यानी 4 प्रकार के टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। एक है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके तार के सहारे साउंड क्रिएट करता है। मतलब तार उसमें लगे होते हैं और तार से वो बजता है, ठीक है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। ताल कहने का मतलब, परक्यूशन कहने का मतलब, जिसको हम जैसे क्या बोलते हैं उसको, ठोकर मार करके, है ना, ताल मार करके, अपने थाप मार करके जो बोलते हैं, तो थाप मार करके भी जिस इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है उसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और फिर ताल वाद्य यंत्र के, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, इसमें आता है आपका कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे आपने देखा होगा हारमोनियम को, तो हारमोनियम आप देखते हो तो उसमें कैसे कीज लगे होते हैं, है ना, इस तरीके से कीज लगे होते हैं ना। तो उस तरीके के ही जैसे आप हारमोनियम हो गया, और फिर कभी पियानो देखे होंगे किसी मूवीज़ वगैरह में, या फिर रियल में भी देखे होंगे, तो उसको बोलते हैं कीबोर्ड से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आपका ब्रास या फिर विंड इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रास ही बोलूँ या फिर विंड बोलूँ, एक ही बात है। विंड कहने का मतलब है कि जिस पर हम फूंक मार करके, जैसे फ्लूट है आपका, बांसुरी है ना, तो उसमें फूंक मार करके हम क्या करते हैं, वायु को निकालते हैं, और वायु के सहारे बजने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको कहते हैं ब्रास या फिर विंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब जरा हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप समझ गए कि ये तार से बजने वाले क्या हैं, तार से स्ट्रिंग से बजने वाले आपके वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर देखो गिटार है और आपका सितार है। दोनों में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो दोनों में ही तार तार लगे हुए हैं, तब तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रिंग यानी कि तार से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी वाद्य यंत्र आएगा जिसमें भी तार लिखा हुआ है, उस वाद्य यंत्र का नाम है की तार, है ना। क्या नाम है उसका? की तार। इसमें भी तार लगा है, तो ध्यान रखना कि इस तार से पहले आपका की आया है। तो की तार जो है ये कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गिटार है, सितार है, दोनों में तार तार आया है, इसका मतलब है कि तार से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन गिटार इसका एक्सेप्शन मान लो, और फिर की इसमें लगा हुआ है। क्योंकि इसमें की लगा हुआ है इसलिए ये आपका कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट है, ना कि तार वाला। तो बस एक साथ तीनों को बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं डलसीमर, फिर है जीथर। देखते हो मार, थर, है ना, इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। मतलब तार, आपका तार है ना, तार तर, तार तर, एक जैसा साउंड कर रहा है। मर थर तर, मर थर तर, है ना, मर थर तर, इस तरीके से सिमिलर साउंड कर रहे हैं। तो इससे भी आप कैच कर सकोगे कि डलसीमर है और फिर जीथर है, दोनों में थर है, मर है, ये तर जैसा ही पढ़ने में लग रहा है, तर यानी तार। तो तार से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आपके डलसीमर और जीथर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ध्यान देना, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान देना कि आप जब भी इसके बेस पर क्वेश्चन पाओगे ना, तो ब्रैकेट में अगर मान लिया जाए सितार लिखा है तो ब्रैकेट में आपका इंग्लिश में ऐसा जरूर लिखा रहेगा। और फिर आपका मान लो हिंदी में गिटार देगा, अगर हिंदी में गिटार देगा तो ब्रैकेट में या तो ये वाला गिटार होगा और फिर ये वाला, जिसको यूकेलेली बोलते हैं, ठीक है, यूकेलेली बोलते हैं या फिर गिटार। अब समझने वाली बात है कि जब भी हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा ब्रैकेट में उसका इंग्लिश वाला ज़रूर देगा, क्योंकि कई बार होता है कि पियानो के इंग्लिश में अलग अलग नाम होते हैं। पियानो के टाइप्स में जितने टाइप्स पढ़ोगे पियानो के, तो हर जगह पियानो ही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इंग्लिश में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसलिए उसकी मजबूरी हो जाती है
जो भी एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं उसकी मजबूरी हो जाती है। मैंने खुद भी देखा हुआ है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आज तक हिंदी में पूछे गए हैं, इंग्लिश में ज़रूर दिया रहता है ब्रैकेट में। ठीक है, हो सकता है सितार का ना दे, गिटार का ना दे, क्योंकि इसको और किसी अन्य नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन पियानो वाला जो रहेगा वो अक्सर आपको ज़रूर दे देगा ब्रैकेट में इंग्लिश। जैसे डलसीमर है, फिर आपका एक खुद पियानो है ना, कई तरह के आप देखोगे पियानो, छोटा पियानो, बड़ा पियानो, इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो बस ध्यान में रखना कि आपको इंग्लिश वाले शब्द को ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, ये सारे क्लियर हो गए आपके गिटार, सितार और की तार जो बता दिया, जो कीबोर्ड से बजने वाला है। डलसीमर, जीथर, मर है, थर है, तर है ना, तो ये तार जैसा ही सिमिलर साउंड कर रहा है, यानी कि तार से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, तार उसमें लगे होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अच्छा कीबोर्ड, इसका मैं कीवर्ड बताना भूल गया, कोड वर्ड जिसको कहते हैं ना, कोड वर्ड। कोड वर्ड क्या है? स्ट्रिंग से बजने वाले यानी कि तार से बजने वाले का एक आपका होगा तार, तार तो खुद ही है जो मैं अभी देखा, जो बता दिया अभी, है ना। फिर ताड़ है, तार को ताड़ भी पढ़ते हैं, है ना, रा भी पढ़ सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि ताड़ है, तार है, ताड़ का एक पेड़ होता है, हर कोई जानते होंगे ताड़ का एक पेड़ होता है जो कि खजूर जैसा होता है, फिर नारियल जैसा होता है, बहुत ऊंचा होता है, उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है ना। तो उसको बोलते हैं ताड़। ताड़ से एक जूस निकाला जाता है, जूस आने को उसको छील करके, उससे जैसे खजूर से छील करके ताड़ी निकाला जाता है, उस तरीके से ताड़ से भी ताड़ी निकाला जाता है, जानते होंगे मैक्सिमम लोग। और इस ताड़ी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे मीठा ताड़ी होता है, सुबह के टाइम में पियोगे, दोपहर के टाइम में वो पक जाता है तो नशा वाला पदार्थ बन जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि नशीली पदार्थ की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताड़ी का। तो तार बोलूँ, ताड़ बोलूँ और फिर ताड़ी, इन तीनों से रिलेट करके हम सारे पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तार से तो हम लोग खुद देख चुके हैं, गिटार देख लिए, सितार देख लिए, डलसीमर देख लिए, जीथर देख लिए, और की तार था जो कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट था, ये सब के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर है मंडोलिन। क्या है यहाँ पर? मंडोलिन। मंडोलिन में देखो यहाँ पर है मन डोल, मतलब मन मेरा डोल जाता है। मतलब जब भी आपको कई बार ऐसा होता है ना कि बोल दे कि भाई बहुत हाइट वाला एक पेड़ है जो ताड़ का पेड़ है, ताड़ के पेड़ पर आप चढ़ते हो तो उसके हाइट देख करके ही आपका मन डोल जाता है ना, कि उतना ऊंचा मैं कैसे चढ़ूंगा, समझ रहे हो। तो मन कब आपका डोल जाता है? जब आपको कहा जाए कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ना है। तो ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए जब भी आपको कहा जाए तो आपका मन डोल जाता है। तो मन डोल जाता है ताड़ के पेड़ पर चढ़ने की बात को सुन करके, है ना। तो जैसे एग्जाम में पूछ देगा मंडोलिन किस प्रकार का आपका वाद्य यंत्र है, तो आप देखोगे अच्छा मन डोल जाता है, मन डोल जाता है ना, मन डोल जाता है। इसका मतलब कब डोल जाता है? जब ताड़ के पेड़ पर चढ़ने को कहा जाए, क्योंकि बहुत हाइट होती है उसकी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग इन तीनों को एक साथ देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर क्या है? यूकेलेली है, जिसको गिटार भी बोल देते हैं। यूकेलेली है यानी अकेले, अकेले, ये देख रहे हो सिमिलर साउंड कर रहा है अकेले जैसा। बैंजो, बैंजो से ध्यान रखना, बैन, बैन कर दिया है ना, किसी चीज़ को बैन कर दिया। यूकेलेले है, अकेले है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे गांव में क्या होता है कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ने का कंपटीशन होता है। ताड़ के पेड़ पर चढ़ने का कंपटीशन होता है, अभी भी कई जगह होता है, केरला वगैरह में जो नारियल के पेड़ होते हैं उस पर चढ़ने का, चाहे कई जगह ऐसा होता है, बस आपको मान करके चलना है। ठीक है, तो हमारे गांव में क्या होता है कि ताड़ के पेड़ पर अकेले चढ़ना बैन कर दिया गया, अकेले चढ़ना बैन कर दिया गया। कहाँ पे? ताड़ के पेड़ पर अकेले चढ़ना बैन कर दिया गया। अब यूकेलेली आ जाएगा, समझ आओगे, अकेले, अकेले चढ़ना कहाँ पर बैन कर दिया गया? बैन कर दिया गया भाई ताड़ के पेड़ पर चढ़ना। इसलिए लोग आजकल डबल डबल चढ़ते हैं, मतलब एक साथ दो लोग चढ़ते हैं, ध्यान रखोगे। अकेले चढ़ना बैन हो गया, किस पर चढ़ना? ताड़ के पेड़ पर चढ़ना, इसलिए आजकल लोग डबल डबल चढ़ते हैं। बस इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रख लोगे ताड़ के पेड़ से। नेक्स्ट आपका हार्प। अब देखो कंपटीशन हमारे गांव में तो होता है ताड़ के पेड़ पर चढ़ने पर, तो जब भी हम ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं तो समझो कि हमारी हार पक्की है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमारा मन डोल जाता है ताड़ के पेड़ पर चढ़ने से, है ना, इसलिए हमारी हार हो जाती है ताड़ के पेड़ पर चढ़ने से। नेक्स्ट है सेल्लो। सेल्लो देखो सेल के जैसा आ रहा है ना, सेल यानी कि बेचना। ठीक है, तो ताड़ी जो लोग भी बेचते हैं वो हमेशा लीन रहते हैं, ताड़ी पी करके, है ना, वायलिन, लीन रहते हैं। सेल्लो यानी कि सेल करके। जब भी ताड़ी बेचने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो ताड़ी के नशे में हमेशा धुत होता है, यानी कि वो बिल्कुल ही लीन होता है ना। तो ताड़ी को सेल करने वाला व्यक्ति भी हमेशा लीन होता है नशे में, याद रखोगे, याद रखोगे। सेल्लो जैसे पूछ देगा आप समझ जाओगे, अच्छा सेल्लो सेल करने वाला व्यक्ति क्या सेल कर रहा था? ताड़ी सेल कर रहा था। ताड़ी सेल करने वाला व्यक्ति हमेशा लीन होता है। वायलिन पूछ देगा, अच्छा समझ जाओगे लीन,
बिल्कुल ही वायलिन वैसे मूवीज़ वगैरह में देखे होगे, मोहब्बतें एक मूवी है ना, उसमें वायलिन बजाते हुए सबको देखे होगे स्कूल में। तो यहाँ पर क्या है कि लीन, लीन कौन रहता है भाई? लीन जो रहता है वो सेल करने वाला व्यक्ति, हमेशा ताड़ी पी करके, ताड़ी सेल करने वाला व्यक्ति हमेशा ताड़ी पी करके लीन रहता है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, गिटार है, सितार है, सब में तार तार है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, तार से बजने वाले, स्ट्रिंग से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन आपका की तार है, जो कि तार इसमें भी आता है, लेकिन ये तार से बजने वाला नहीं है, ये कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना था। डलसीमर है, जिथर है, लास्ट में थर है, मर है, तर है ना। ये तर जैसा, तार जैसा ही सिमिलर साउंड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? डलसीमर और जिथर दोनों तार से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। फिर आपका मंडोलिन, आपका मन कब डोल जाता है? जब बहुत हाइट वाला पेड़ पर यानी कि ताड़ पर आपको चढ़ने के लिए कहा जाए। तो ताड़ पर जब भी चढ़ने को कहा जाए, आपका मन डोल जाता है, यानी कि तार से बजने वाला है। अकेले चढ़ना बैन कर दिया गया, किस पर? ताड़ के पेड़ पर, यानी कि ताड़ के पेड़ पर अकेले चढ़ना बैन कर दिया गया। तो ताड़ से याद रखोगे, तार, तार यानी कि तार से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट। इसलिए लोग क्या करते हैं? डबल डबल लोग चढ़ते हैं, अकेले नहीं चढ़ते। डबल बास आ जाएगा, समझ जाओगे। अच्छा, डबल लोग कहाँ चढ़ते हैं? ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं, क्योंकि अकेले चढ़ना बैन हो गया। तो ये तार, इससे याद रख लोगे, गिटार मतलब तार से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। जब भी मैं चढ़ता हूँ, कहाँ पर? जब भी मैं चढ़ता हूँ तार के पेड़ पर, जब भी चढ़ता हूँ तो हमारी हार तो पक्की है, क्योंकि हमारा मन तो वैसे भी डोल जाता है ना। सेलो, सेल करने वाला व्यक्ति, ताड़ी सेल करने वाला व्यक्ति हमेशा लीन रहता है, नशे में धुत होता है ना। इसका मतलब है कि सेलो और वायलिन दोनों क्या है? ताड़ी से ध्यान में रखना है, तार, तार यानी कि तार से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। सारे तार वाले क्लियर हो गए? नेक्स्ट यहाँ पर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ताल से बजने वाले, इसको ठोक करके, मार करके बजाया जाता है ना, थाप मार करके बजाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से। देखो, यहाँ पर एक स्टोरी समझेंगे, एक स्टोरी से ये पूरी बात आप समझ जाओगे, सारे के सारे याद रख पाओगे। क्या है स्टोरी? कि कुछ ऐसे सीएम होते हैं जिसकी सभा में अगर कोई बंदा ताली नहीं बजाता है तो उसको मतलब पिटवा देते हैं, एक तरीके से, है ना, पिटवा देते हैं। तो बहुत ऐसे सन के लोग, नेता लोग होते हैं कि उसके सभा में अगर गए हो तो भैया जो लोग उससे पंगा लिए, उसके खिलाफ बोले, उसको पिटवा देते हैं। तो एक ऐसी भी नेता है, एक ऐसी भी सीएम है, एक ऐसी भी सीएम है जो कि उसके सभा में अगर ताली नहीं बजाया जाता तो सबको पिटवा देती हैं, है ना, सबको वो पिटवा देती हैं। अब ध्यान में रखेंगे, देखो इसके लिए क्या है कोड वर्ड। देखो पहले यहाँ पर है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ताल वाले वाद्य यंत्र हैं। ताल से ध्यान रखना, ताल वर्ड खुद एक वर्ड को ध्यान में रखना। ताल से ताली ध्यान में रख सकते हो, ताल से तालाब भी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि एक ताल का एक और भी मीनिंग तालाब भी होता है। ये सारे कोड वर्ड से हम सारी स्टोरी को समझेंगे। यहाँ पर है बोंगोस, देख रहे हो, यहाँ पर है बोंगोस, कोंगास, फिर है तंबूरिन, फिर है सिम्बल्स, ड्रम्स, मार्कस, और यहाँ पर है मरिम्बा, है ना, मारिम्बा। इन सब को हम एक स्टोरी से समझेंगे, ध्यान देना। बोंगो, बोंग किसको बोला जाता है? बंगाली लोगों को बोंग कहा जाता है। आप लोग भी सुने होंगे, है ना, कि बोंग किसको कहा जाता है? बंगाली लोग को, मतलब कि जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं या फिर बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ वेस्ट बंगाल से रिलेट करके देखेंगे। फिर कांग्रेस से ध्यान रखना, कांग्रेस, है ना, कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस से रिलेट मत कर लेना, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी से मत रिलेट करके देखना, बस समझो कि कांग्रेस। तंबूरिन, बुरिन यहाँ पर बुरी है ना, बुरी वर्ड है, बुरी यानी कि बुरी, खराब। सिंबल, सिंबल यानी सीएम, ऐसा सीएम जिसके पास बहुत ज़्यादा बल होता है ना, सीएम, सीएम, है ना, सिंबल है यानी कि सीएम। ड्रम है, ड्रम में एक वर्ड आ रहा है रम, रम यानी कि शराब, है ना, एक तरीके का शराब होता है। फिर है मार्कस और मरिम्बा, इसमें ध्यान रखना मारा मारी, है ना, मारा मारी। अब इस स्टोरी को कैसे ध्यान में रखना है कि एक बोंग यानी कि बंगाल के कांग्रेस की एक बुरी सीएम है ना, क्या बोला? बंगाल के कांग्रेस की एक बुरी सीएम है जो लोगों को रम पिला करके लोगों के बीच मारा मारी करवा देती हैं। क्या करवा देती हैं? मारा मारी करवा देती हैं। रम पिला करके लोगों में रम बांटती हैं और बोलती हैं जाओ मारा मारी करो, है ना। कहाँ की है? एक बोंग यानी बंगाल की एक कांग्रेस की बुरी सीएम है जो रम पिला करके लोगों के बीच मारा मारी करवा देती हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख पाओगे? बिल्कुल रखना ही होगा आपको। अब देखो, वन बाय वन भी देखेंगे, सब याद कर लोगे। अब क्यों, इसका सवाल आता है, क्यों मारा मारी करवा देती हैं? बंगाल की जो कांग्रेस की एक जो बुरी सीएम है और लोगों में रम पिला पिला करके लोगों के बीच क्या करती हैं? मारा मारी करवा देती हैं, मतलब अपने कार्यकर्ताओं के बीच रम डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, जाओ इसको पी लो और मारा मारी करो।
क्यों करवा देती? क्योंकि उसकी सभा में कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे होते, क्योंकि उसकी सभा में कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे होते। तो ताली से ध्यान रखोगे, ताल से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट। अब बाकी इस स्टोरी को देखेंगे वन बाय वन। जैसे एग्जाम में पूछ दिया बोंगो, समझोगे अच्छा बोंगो यानी कि बोंग किसको बोलते हैं? बंगाल। तो बंगाल की एक सीएम ऐसी है, बुरी सीएम ऐसी है जो मारा मारी करवा देती है उसके सभा में ताली नहीं बजवाने पे, नहीं बजने पे, है ना। तो ताली नहीं बजाने पे लोगों के बीच मारा मारी करा देती है कौन? बंगाल की एक सीएम। वो सीएम क्या है? कांग्रेस की सीएम। मान लो कोंगा से पूछ दिया, कोंगा तो कांग्रेस, तो कांग्रेस की एक सीएम है जो मारा मारी करवा देती है अपनी सभा में ताली नहीं बजने पे। क्या नहीं करने से? ताली नहीं बजने से। तो कांग्रेस से ऐसे रिलेट कर लोगे, ताली यानी कि ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तंबूरिन है, तंबूरिन यानी कि क्या? एक बुरी। तो एक बुरी तंबूरिन जैसे एग्जाम में पूछ दिया, अब कैसे रिलेट करोगे? अच्छा, एक बुरी सीएम थी जो कि भाई मारा मारी करवा देती हैं ताली नहीं बजाने पे, है ना। ताली यानी कि ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया तंबूरिन। सिंबल पूछ दिया, सिंबल, सिंबल यानी कि सीएम के पास बल, उस सीएम के पास बहुत ज़्यादा बल होता है और वो सीएम क्या करवाती हैं? मारा मारी करवा देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सभा में तालियां नहीं बजाई जाती। तो ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट। फिर है ड्रम, ड्रम में है रम। अच्छा, रम कौन बांटती हैं? सीएम बांटती हैं, ताकि लोगों को भड़का सके रम पिला करके और लोगों के बीच मारा मारी करवा सके। क्यों? क्योंकि लोग उनकी सभा में ताल नहीं बजाते, ताली नहीं बजाते। तो ताली से ध्यान रखोगे, ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट ड्रम होता है। नेक्स्ट है मारा मारी। देख लो, मार्कस और मरिम्बा, ये दोनों मारा मारी कौन करवाती है? सीएम करवाती है। क्यों? क्योंकि उनके सभा में ताली नहीं बजाया जाता। तो ताली से ध्यान रखोगे, ताल नहीं बजाने पर मारा मारी करवा देती हैं। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हैं, बिल्कुल याद हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखोगे, टेस्ट लगाओगे, आपका दिमाग देखना किस तरीके से फंक्शन करेगा और सारे ट्रिक्स को कैसे रिकॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ट्रायंगल। तो ध्यान में रखना कि हमारे गांव में एक ट्रायंगुलर शेप का तालाब है। ठीक है, और सच्ची मैं बताऊं, अगर आपको देखना हो तो मुझे आप कभी कॉल करना, फिर फ़ोटो मांगना। मेरे गांव का जो तालाब है वो ट्रायंगुलर ही है, बिल्कुल इस शेप का है ना, इस शेप का ही है, इस तरीके से है, मतलब कि ट्रायंगुलर। तो ध्यान में रखना कि ट्रायंगल जब भी पूछ लिया कि ये किस तरीके का वाद्य यंत्र है, तो ध्यान रखना ट्रायंगुलर जो है, त्रिकोणीय शेप का हमारे गांव में एक तालाब है। तालाब से ध्यान रख लोगे कि ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है कौन सा? ट्रायंगल। चलिए, ये याद हो गया। नेक्स्ट है जाइलोफोन। तो हमारा फ़ोन तालाब में गिर गया। हमारा फ़ोन कहाँ गिर गया? तालाब में। तालाब से ध्यान रखोगे, ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है टिम्पानी। इसमें है पानी। तो पानी कहाँ होता है? तालाब में पानी होता है। तो तालाब में पानी होता है यानी टिम्पानी। टिम्पानी जैसे पूछ देगा, पानी ध्यान में रखोगे, पानी कहाँ होता है? तालाब, यानी कि ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या? ये है आपका कैस्टनीटस। क्या है ये? कैस्टनीटस। अब कैसे देखोगे कैस्टनीटस को? कैसेट जानते हो? अभी के टाइम में आप क्या करते हो? गाने सुनते हो तो चिप लगा देते हो अपने फ़ोन में, है ना। लेकिन हमसे पहले वाला जो पीढ़ी था, यानी कि हम भी वही पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। अब कहने का मतलब है कि अभी तो चिप लगा देते हैं, लेकिन उस टाइम पे कैसेट लगाया जाता था, है ना। हर कोई देखे होगे, मुझे उम्मीद है कि कैसेट हर कोई देखे होगे। तो कैसेट से हम गाना सुनते थे और उसमें गाना चलता था क्या? ताल से ताल मिला, है ना। एक गाना सुने होगे, ताल से ताल मिला। तो ये ताल से ताल मिलाने वाला गाना हम किससे सुनते थे? कैसेट का इस्तेमाल करके, कैसेट से सुनते थे हम ये वाला गाना। तो जैसे कैसेट आ गया, इस तरीके से कैसेट नेट्स जैसे आ गया, समझ जाओगे। अच्छा, कैसेट से हम क्या सुनते थे? ताल से ताल मिला वाला गाना, ताल से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है आपका जेम्बे। जेम्बे बोलते हैं, लेकिन देखो शुरू हो रहा है डीजे से, है ना, डीजे से। तो बता दो, जेम्बे का स्पेलिंग ये है, करेक्ट है, ठीक है, मैं अपने आप से नहीं लिखा हूँ, जेम्बे ही पढ़ते हैं इसको। तो डीजे है यहाँ पर, डीजे है भाई। तो जैसे पूछ देगा आप समझ जाओगे। अच्छा, डीजे में हम कौन सा गाना लगा रहे हैं? ताल से ताल मिला, है ना। तो ताल से ताल मिला आने की क्या? ताल वाला, मतलब ताल वाला इंस्ट्रूमेंट है ये, ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है डीजे। सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नेक्स्ट आपका कीबोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं, कीबोर्ड आने की फिंगर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? उसको बजाते हैं। कीबोर्ड समझते हो? मतलब जैसे आपका लैपटॉप में, है ना, लैपटॉप में भी आपका कीबोर्ड होता है, उसी तरीके का लैपटॉप में, जैसे कि ये इस शेप का होता है, देखो राउंड नहीं होता, स्क्वायर शेप में होता है, इस तरीके से। लेकिन हारमोनियम में देखोगे, पियानो में देखोगे, लंबे लंबे ऐसे की लगे होते हैं ना, इस तरीके से की लगे होते हैं।
तो चाहे किसी भी कीबोर्ड की बात करूं, आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट आ जाना चाहिए। अब कीबोर्ड से कैसे ध्यान में रखेंगे ज़रा देखो। इसके लिए कोड क्या याद रखोगे, एक तो की खुद याद रखोगे, बोर्ड भी ध्यान में रख सकते हो, लैपटॉप भी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि लैपटॉप में भी कीबोर्ड होता है आपका, है ना, इसलिए लैपटॉप का मैं यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। यहाँ पर पियानो तो हर कोई देखे होगे किसी ना किसी मूवी में, तो पियानो को अलग से बताने की क्या आवश्यकता है। पियानो देखते ही आप समझ जाओगे अच्छा इसमें तो कीबोर्ड होता ही है, जिसमें इस तरीके से पियानो हो, चाहे तो आपका क्या हो, हारमोनियम हो, ये दोनों में इस तरीके के कीज तो लगे होते हैं, है ना। तो पियानो और हारमोनियम को बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद देख लिए होगे। गिटार को तो मैं बता दिया कि ये तार भले ही है लेकिन इसके स्टार्टिंग में की है, तो ये कीबोर्ड से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। चलिए ये भी समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, सेलेस्टा। यहाँ पर क्या है, सेलेस्टा। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। सेलेस्टा पढ़ने में नहीं लगता स्लेट, स्लेट टाइप का, है ना, स्लेट। बचपन में हम जब लिखने सीखे थे तो कैसे लिखने सीखे थे, हम स्लेट का इस्तेमाल करते थे, है ना। स्लेट तो हर कोई देखे होगे जिस पर हम पेंसिल से लिखते थे, चौक से लिखते थे, है ना। तो सेलेस्टा कैसा दिखता है, स्लेट के जैसा मतलब साउंड कर रहा है। सेलेस्टा कैसे दिख रहा है, स्लेट के जैसा साउंड कर रहा है। और स्लेट के शेप का ही तो होता है हमारे पास लैपटॉप जिसमें कीबोर्ड होता है, नहीं होता। आपका कीबोर्ड भी ब्लैक कलर का ही होगा, देखे होगे, स्लेट के जैसा ही ब्लैक कलर का कीबोर्ड होता है ना। जिस भी कंप्यूटर का फिर लैपटॉप का आप देखते हो जो कीबोर्ड होता है स्लेट के शेप का ही होता है। तो सेलेस्टा से स्लेट ध्यान रखोगे, स्लेट के शेप का क्या होता है, आपका कीबोर्ड होता है। तो सेलेस्टा कैच कर लोगे कि ये कीबोर्ड से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है इस तरीके से सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर जैसे पूछ देगा समझ आना साइज, है ना, साइज आया है, मतलब ध्यान में रखो कि एक स्लेट के साइज का हमारे पास कीबोर्ड है, हमारे पास एक तो बड़ा साइज का या फिर छोटा साइज का जैसे भी है एक हमारे पास कीबोर्ड है। बता दो स्लेट के साइज का हमारे पास एक कीबोर्ड है, ध्यान में रख पाओगे। सिंथेसाइजर जैसे पूछेगा समझ आना अच्छा साइजर है, यानी साइज सर ने बताया था कि स्लेट के साइज का हमारे पास कीबोर्ड है, यानी कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये कीबोर्ड से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट ऑर्गन। अब देखो जब भी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हो, कुछ कुछ ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हो, है ना। तो ऑर्गन यानी कि अंग, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, तो बॉडी का अंग ही तो है, बॉडी का पार्ट ही तो है फिंगर। तो हम फिंगर का इस्तेमाल करके किसको बजाते हैं, कीबोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट को। तो कीबोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए हम फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गन जैसे पूछ देगा समझ आना अच्छा ये कीबोर्ड में इस्तेमाल करते हैं ऑर्गन को, तो कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका अकॉर्डियन। अकॉर्डियन है, अब देखो अकॉर्डियन में एसी लगा हुआ है ना, एसी लगा हुआ है। तो कई लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो क्या करते हैं एसी वाले रूम में ही क्या करते हैं, चाहे तो जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं जो ऑफिशियल वर्क होता है वो लैपटॉप पे ही होता है, लैपटॉप पे होता है। तो इस तरीके से इमेजिन करना है कि मैं लैपटॉप लेकर एसी के रूम में बैठ करके कीबोर्ड के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। लैपटॉप के साथ काम कर रहे हो यानी कीबोर्ड पर भी टाइप कर रहे होगे, है ना, कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे होगे। तो एसी, है ना, अकॉर्डियन जैसे पूछ देगा आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा इसमें तो एसी है, एसी यानी एसी वाले ऑफिस में हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम काम कर रहे हैं। तो कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका अकॉर्डियन। नेक्स्ट है कि कई बार सिर्फ एसी वाले कमरे में नहीं, कई बार लोगों को आपने मेट्रो में जाते हुए देखा होगा मेलोट्रॉन। मेलोट्रॉन यानी कि मेट्रो वाला ट्रेन, मेट्रो वाले ट्रेन में देखे होंगे कि कई लोग क्या करते हैं अपना लैपटॉप खोल करके कीबोर्ड पर ठक 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 करके अपना काम कर रहे होते हैं, है ना। तो सिर्फ एसी वाले कमरे में काम नहीं होता कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर आपके मेट्रो में भी देखा जा सकता है काम करते हुए लोगों को। चलिए सर ये दोनों भी क्लियर है कि कीबोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट आपका हार्पिस्कॉर्ड। वैसे भी हार्प आ चुका है आपका, जिसको हिंदी में वीणा वीणा बोलते हैं ना, हार्प आ चुका है, जिसमें मैं बोला था कि हार जाता हूँ। हार जाता हूँ कहाँ पर, जब भी हमें ताड़ के पेड़ पर चढ़ने को कहा जाए तो मैं हार जाता हूँ क्योंकि हमारा मन डोल जाता है। तो ताड़ से यहाँ पर याद रखना था ताल, ताल से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है हार्प, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हार्पिस्कॉर्ड, इसमें भी हार्प है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना चाहे तो हार्पिस्कॉर्ड हो या फिर आपका क्लेवी कोड हो, है ना, क्लेवी कोड हो या फिर हार्पिस कोड हो, दोनों में कोड कोड वर्ड देख रहे हो, दोनों में कोड कोड वर्ड है। तो कोड किस तरीके से लग रहा है, सिमिलर साउंड नहीं कर रहा, बोर्ड जैसा, बोर्ड जैसा लग रहा है, सिमिलर साउंड कर रहा है। तो बोर्ड बोलूँ या फिर कोड बोलूँ, कोड बोलूँ या फिर बोर्ड बोलूँ, एक ही सिमिलर साउंड कर रहा है। तो इसे भी कैच कर लोगे कि ये दोनों किसे हैं, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये दोनों ही हार्पिस कोड और फिर क्लेविस कोड जो है ये दोनों में कोड कोड है, यानी कि सिमिलर साउंड कर रहा है बोर्ड के जैसा, मतलब कीबोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आपका बच जाता है लास्ट, जो है लास्ट है आपका ब्रास यानी कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड यानी कि जिसमें हम हवा फूंक करके
क्या करते हैं, हवा दे करके हम बजाते हैं। तो इसमें कोड वर्ड ध्यान रखना, फूंकना, जैसे मुंह का इस्तेमाल करते हो, फूंकने के लिए लिप का इस्तेमाल करते हो, है ना। हवा, कपालभाति भी करते हैं ना लोग, कपालभाति, अनुलोम विलोम सुने होगे, ये सब प्राणायाम जो करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, पेट से हवा ही निकाल रहे होते हैं, ठीक है, पेट से हम हवा ही निकाल रहे होते हैं। अब जरा देखो यहाँ पर फ्लूट है, क्या है यहाँ पर, फ्लूट है। तो फ्लूट को तो आपने देखा होगा, फ्लूट को तो आपने देखा होगा कि ये तो मुंह से हवा निकाल करके बजाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखे हैं यहाँ पर है क्लैरिनेट, क्लैरिनेट मतलब शहनाई। अब किसी की भी आप शादी में जाते हो तो शहनाई बजाते हुए जरूर देखे होगे, यानी मुंह से ही फूंक मार करके इसको बजाया जाता है, शहनाई से भी आप अवगत होगे। ट्यूबा से अवगत नहीं होगे, बैग पाइप से अवगत नहीं होगे, इसको भी मैं याद करा देता हूँ। ज़रा बताओ, फ्लूट जो होता है वो ट्यूब शेप का ही तो होता है, ट्यूब शेप का ही तो होता है, इस तरीके से ट्यूब शेप का ही होता है। अब पाइप है, बैग पाइप में पाइप है, तो पाइप भी तो इसी शेप का होता है, पाइप भी इसी शेप का होता है, तो फ्लूट के शेप का ही होता है। तो इस तरीके से भी आप कैच कर लोगे कि ट्यूबा हो यानी ट्यूब, बैग पाइप हो यानी पाइप, ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं, फ्लूट के शेप के ही होते हैं, पाइप के जैसे ही होते हैं, जिसमें फूंक मार करके बजाते हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपके बिल्कुल ही क्लियर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंच हॉर्न। अब देखोगे जितने भी हॉर्न होते हैं, जितने भी हॉर्न होते हैं उसमें भी पीछे पाइप ही लगा होता है ना। जैसे कि आपने कभी देखा होगा गली गली में कोई पाव रोटी बेचने वाला, कई बार आप अगर अच्छे शहर से होगे तो वहाँ पर मैंने जो नोटिस किया है कि जो आपके पानी पूरी बेचने वाला आता है जो सर पे लेकर के घूमता है ना, उसको भी, उसके पास भी एक होता है पाइप टाइप का, है ना, इस टाइप का होता है हॉर्न, जिसको, अच्छा यहाँ पर एक लगा होता है बजाने वाला, है ना, इसको दबाते हैं, यहाँ से वायु निकलती है और हवा जो निकलती है इससे, और इसी पाइप से निकलते हुए आवाज़ करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हॉर्न को देखोगे, फ्रेंच हॉर्न को देखोगे तो समझ जाओगे अच्छा हॉर्न जो बजाते हैं उसमें भी तो इस तरीके से पाइप लगा होता है, और पीछे साइड में इस तरीके से गोल राउंड साइज में होता है, इसको दबाने से क्या होता है, इधर से हवा निकल जाती है और आवाज़ करता है ना। तो फ्रेंच हॉर्न को भी आप नोटिस कर पाओगे। नेक्स्ट आपका ट्रम्पेट और आपका है ट्रोम्बोन। क्या है, ट्रम्पेट और ट्रम्बोन। अब यहाँ समझते हैं ट्रम्पेट। अब देखो ट्रम्पेट हम क्या करते हैं, कपालभाति जब भी करते हैं, कपालभाति जब भी करते हैं, है ना, तो पेट से हम क्या निकालते हैं, पेट से ही हवा निकालते हैं, पेट से ही हवा निकालते हैं कपालभाति करने के टाइम में। तो हवा ही निकाला जाता है पेट से कपालभाति करने के टाइम में। तो कपालभाति से ध्यान रख लोगे, अच्छा कपालभाति करने के टाइम में पेट से ही हवा बाहर की ओर निकाल रहे होते हैं, तो हवा निकाल रहे होते हैं यानी विंड, है ना, विंड निकाल रहे होते हैं, यानी विंड से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रम्पेट। चलिए सर ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रोम्बोन। देखो बोन, बोन है, यहाँ पर बोन है। अब बोन को जरूर देखोगे, है ना, जरूर देखोगे बोन को कैसे होता है, इस तरीके से पाइप वाला शेप में होता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से होता है बोन वाला, जैसे किसी कुत्ते के साथ पिक्चर देखे होगे इस तरीके का बोन। तो ट्रम्बोन में भी बोन है जो कि पाइप के शेप का होता है, पाइप के शेप का होता है, पाइप से सीधा कनेक्ट करना चाहिए, अच्छा पाइप के शेप का होता है, यानी कि ये बिल्कुल ही फ्लूट के जैसा दिख रहा है ना। तो फ्लूट के जैसा, फ्लूट कैसा है, मुंह से फूंक मार करके यानी कि हवा निकाल करके हम इसको बजाते हैं। तो ट्रम्बोन को इस तरीके से ध्यान रख लोगे इसके शेप से। नेक्स्ट आपका सैक्सोफोन। सैक्सोफोन को कैसे ध्यान में रखोगे, जरा देखो, सैक्सो से ध्यान में रखो 6, 6 एक नंबर होता है, क्या है आपका 6 एक नंबर होता है, ठीक है। अब आपको मान लिया जाए कोई कह दे कि भाई पेट को हिलाना है और बाहर क्या करना है, पेट से हवा निकालना, यानी कि आपको कपालभाति करना है 6 टाइम्स अ डे, है ना, यू हैव टू डू कपालभाति 6 टाइम्स अ डे, मतलब 6 बार आपको क्या करने हैं, 6 बार आपको पेट को ऊपर नीचे करना है, फिर एक दिन में 6 बार आपको पेट का एक्सरसाइज करना, यानी कि कपालभाति करना है ना। अब 6 बार करने को कहेगा कोई तो आप उब नहीं जाओगे, उबाऊ, ये बिल्कुल ही उबाऊ काम है। एक एक दिन में 6 बार आपको पेट हिलाने को कहा जाए, कपालभाति करने को कहा जाए, आप उब जाओगे। तो उब जाते हो किससे, उब जाते हो पेट से हवा निकालने में, है ना, पेट से हवा निकालना यानी विंड से आपका बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। 6 टाइम्स अ डे, है ना, सैक्सोफोन जैसे आ गया 6 समझ लोगे। अच्छा 6 यानी कि भाई एक बात बता, 6 टाइम्स मुझे एक दिन में करना है, तो क्या करने में थक जाते हो आप, 6 बार, 6 बार। उबाऊ क्या है, उबाऊ क्या है, 6 बार एक एक दिन में कपालभाति करना। कपालभाति में क्या किया जाता है, विंड को ही तो बाहर निकाला जाता है पेट से, है ना, पेट से विंड को ही निकाला जाता है। तो कपालभाति से समझ जाओगे अच्छा विंड वाला इंस्ट्रूमेंट होता है सैक्सोफोन, क्लियर। उबाऊ काम होता है बिल्कुल 6 बार करना, उबाऊ काम होता है। उबाऊ काम करना क्या होता है, कपालभाति करना, पेट को ऊपर नीचे करना, हवा छोड़ना, है ना, तो उबाऊ काम है ये। तो उबाऊ से ध्यान रख लोगे कि अच्छा ये विंड से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है।
अब इन तीनों चीज़ को देखो क्या है यहाँ पर। यहाँ पर एक बात आप जरूर देखे होंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर से जरूर आप मतलब अवगत होंगे। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं जो बीपी मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है। हर कोई ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर देखे होंगे। बीपी मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है? बीपी को रिकॉर्ड करता है। तो शॉर्ट में ध्यान रखना, बैसुन और यहाँ पिकोलो है, बैसुन है और रिकॉर्डर है। यानी कि बीपी रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी वो भी कैसे काम करता है? उसमें भी आपका क्या लगा होता है? उसमें भी आपका विंड के लिए क्या किया जाता है? ये लगाया जाता है। देखो ये देख लो, ये पाइप है इसका, और यहाँ पर ये वाला लगाया जाता है। इसको बाँह में क्या किया जाता है? लपेटा जाता है और इसको प्रेस किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बीपी आपका रिकॉर्ड हो जाता है। इसको तो ज़रूर देखोगे, डॉक्टर के पास इस्तेमाल भी किए होगे कई बार आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये विंड से ही तो काम करता है। इसको पिचकाने पे या फिर प्रेस करने पे यहाँ पर पहुँचता है क्या? आपका विंड पहुँचता है। तो इस तरीके से ध्यान में रख लोगे शॉर्ट फॉर्म में कि बीपी को मेजर करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, बीपी को रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी विंड बेस्ड होता है। यानी कि विंड से ही ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। बी से बैसून, पी से पिकोलो और आर से मतलब रिकॉर्डर खुद ही है। तो इन तीनों को जब भी पूछ लिया जाएगा अब समझ जाओगे अच्छा ये बीपी रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो विंड बेस्ड ही होता है। यानी कि ये तीनों जो हैं इंस्ट्रूमेंट ये विंड से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हैं। और इंस्ट्रूमेंट से जितने भी सारे टॉपिक होते हैं, जितने भी सारे आपके पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पर्सनालिटीज़ होते हैं, सब का सब मैं इन तीनों वीडियो में क्लियर कर दिया हूं। और मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बैच में मज़े कर रहे होगे बिल्कुल ही, है ना, और टेस्ट को लगा रहे होगे। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सिखाया और सीखे। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।